एवरीवन, आज हम लोग सिम्पसन 1/3 रूल देखेंगे। ये हमारे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के थर्ड यूनिट का एक पार्ट है, सिम्पसन 1/3 रूल। ठीक है, तो इसमें हम लोग ये काय के लिए यूज़ होता है, ये इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए यूज़ होता है। हम लोग इंटीग्रेशन जो डेफिनाइट इंटीग्रल्स होते हैं, जिसकी लिमिट्स होती है ए टू बी, जो भी है 0 to 1 ऐसी, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं सिम्पसन मेथड से। तो सिम्पसन की दो मेथड्स है, एक 1/3 रूल है और एक 3/8 रूल है। तो आज ये वाले लेक्चर में हम लोग 1/3 रूल पढ़ेंगे और 1/3 मेथड से ही हम लोग डेफिनाइट इंटीग्रल की वैल्यू निकालेंगे। और फिर तुम लोग चेक भी कर सकते हो कि तुम्हारा जो इंटीग्रेशन से, अगर तुम लोग को उसका इंटीग्रेशन पता है तो इंटीग्रेशन से इसकी वैल्यू वही आ रही है क्या। तो मतलब आप देख सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो कि दोनों इंटीग्रेशन में क्या डिफरेंस है। और क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं कि फाइंड द इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एंड ऑल्सो फाइंड द एरर। तो एरर कैसे आप फाइंड करोगे, आप पहले आपका सिम्पसन मेथड से इंटीग्रेशन निकाल लोगे। अभी मैं पढ़ाने वाली हूँ कि सिम्पसन मेथड से हम लोग इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं, और फिर आप डायरेक्ट इंटीग्रल निकालोगे उसका फंक्शन का, जैसे हम लोग इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं वैसे ही। ठीक है, और फिर जो हम इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे उन दोनों को माइनस करूँगी, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली वो सेम आएंगे, एकदम सेम तो वो आएंगे नहीं, क्योंकि दो अलग अलग मेथड्स जब हम कर रहे हैं, दो अलग अप्रोच से हम एक डिस्टेंस पे जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली सेम आंसर रहेगा, बट थोड़ा डिफरेंस होता है ना। पॉइंट के बाद की थोड़ी टर्म्स एकदम सिमिलर नहीं होती है, 0 कुछ का डिफरेंस आ सकता है ना। तो इतना छोटा सा डिफरेंस दोनों के इसमें आएगा। तो अगर आपको बोला है कि एरर फाइंड आउट करो, तो आप लोग क्या करोगे, सिम्पसन 1/3 मेथड से इंटीग्रेशन फाइंड करोगे, और फिर उसके बाद डायरेक्ट इंटीग्रेशन वाली मेथड से इंटीग्रेशन फाइंड करोगे। दोनों के इंटीग्रेशन जो है उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, और जो तुम्हारा आंसर रहेगा वो तुम्हारा रहेगा एरर। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे सिम्पसन 1/3 रूल। तो सिम्पसन 1/3 रूल में हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, हमारे डेफिनाइट इंटीग्रल का इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो डेफिनाइट इंटीग्रल का इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए इसमें एक फॉर्मूला है। ठीक है, एक फॉर्मूला है और उसमें कुछ वैल्यूज़ है। पहले हम वो सब वैल्यूज़ निकाल लेंगे और जो भी वैल्यूज़ है वो फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ठीक है, ऐसे हमारा आ जाएगा। ऐसे हम लोगों का इंटीग्रेशन में नहीं होता। इंटीग्रेशन में हम लोग को जो भी फंक्शन दिया होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को फॉर्मूला अप्लाई करके उसका इंटीग्रेशन फाइंड करना होता है। इसमें इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूलेज यूज़ नहीं होंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, हम सिम्पसन 1/3 मेथड का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, उसमें जो टर्म्स है वो निकाल लेंगे और वो वाली वैल्यूज़ पूरी पुट कर देंगे हमारे फॉर्मूले में और हमारा आंसर मिल जाएगा। तो इसमें तुम लोगों को एकदम इतने सारे कोई फॉर्मूलेज लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले सिम्पसन 1/3 मेथड में फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूला क्या है, जैसे अगर तुम्हारा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, क्या है इंटीग्रेशन, तुम्हारी लिमिट्स क्या है यहाँ पे, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी फंक्शन एफ ऑफ एक्स डी एक्स है। तो अगर तुमको बोला गया है क्वेश्चन में, क्या बोला जाएगा तुम लोगों को कि सिम्पसन 1/3 मेथड से इंटीग्रेशन फाइंड करो ये फंक्शन का, है ना, ये डेफिनाइट इंटीग्रल है, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करो सिम्पसन 1/3 मेथड से। तो तुम लोग फॉर्मूला यूज करोगे, क्या होगा वो, h/3 इंटू y0 प्लस yn। y0 क्या है, इनिशियल नंबर, सबसे पहला इनिशियल नंबर क्या है हमारा, y0। तुमको आगे पता चलेगा ये कैसे निकालते हैं, इनिशियल नंबर, फाइनल नंबर। ठीक है, तो और y0 प्लस yn, तो yn कौन सा रहेगा, फाइनल नंबर, nth नंबर जिसको हम लोग बोल सकते हैं, y0 इनिशियल नंबर। ठीक है, तो h/3 इंटू y0 प्लस yn प्लस 4 इंटू, क्या फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन सिम्पसन 1/3 मेथड से अगर हम लोगों को फाइंड आउट करना है तो हमारा फॉर्मूला है h/3 इंटू y0 प्लस yn, y0 इनिशियल नंबर, yn फाइनल नंबर, प्लस 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 में क्या आएगा, 4 इंटू y1 प्लस y3 प्लस y5 प्लस डैश डैश डैश। इसका मतलब क्या है,
4 के ब्रैकेट में पूरी हमने ऐसे नंबर की टर्म्स ली है जो कि क्या है, ऑड नंबर्स है ना। y1 1 इज ऑड, y3 3 इज ऑड, y5 5 इज ऑड। आप लोग आगे भी नंबर ले सकते हो, पर इतना सफिशियंट है। अगर हम लोगों को जो भी प्रॉब्लम दिया है वो सॉल्व करना है तो इतने सफिशियंट है। हम लोग 6 नंबर्स लेंगे, ठीक है। तो इसमें पूरे हमने ऑड नंबर्स लिए, +2 इंटू y2 प्लस y4 प्लस डैश डैश डैश, और 2 के ब्रैकेट में कौन से नंबर्स लिए, पूरे हमने इवन नंबर्स लिए। तो क्या है ये, हमारा सिम्पसन 1/3 का फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ x dx इज इक्वल टू h/3। अब ये 1/3 रूल में क्या हो गया, ये 1/3 है, h/3 मतलब 1/3, 1/3 इंटू एच है, वो समझ आ रहा है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिम्पसन 1/3 रूल। तो यहाँ पे h/3 इंटू y0 प्लस yn प्लस 4 इंटू y1 प्लस y3 प्लस y5 प्लस डैश 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 प्लस 2 इंटू इवन टर्म्स, इवन टर्म्स क्या है, y2 प्लस y4, ठीक है। अभी ये मेथड किस में काम आएंगी, इवन इंटीग्रल में ही काम आएंगी। ये जो सिम्पसन रूल है ये एप्लीकेबल किसी के है, इवन नंबर ऑफ इंटरवल। तो हम लोगों को इसको क्या करना है, हम लोगों को डिवाइड करना है इसको इवन नंबर ऑफ इंटीग्रल्स में। तो हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे, ये हमारा फंक्शन है, गिवन फंक्शन क्या है, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई यूजिंग सिम्पसन 1/3 रूल। तो इसमें इसका हमको इंटीग्रल फाइंड करना है, तो हम लोगों को इसको डिवाइड करना पड़ेगा 6 पार्ट्स में। हम लोग 5 पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, इवन नंबर ऑफ इंटरवल्स में डिवाइड करना पड़ता है हमें, है ना। तो हम लोग इसको डिवाइड कैसे करेंगे, 6 पार्ट्स में। 6 पार्ट में डिवाइड कैसे करेंगे हम लोग, h यहाँ पे h/3 है फॉर्मूले में, मतलब हमको यहाँ पे h निकालना है, y0 निकालना है, y1 y2 y3 y4 y5 y6 और yn, है ना। तो yn हमारा सबसे लास्ट टर्म रहेगा y6। समझ आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। पहले h निकालना है, तो h कैसे निकालेंगे, b माइनस ए अपॉन एन। तो n हमने क्या लिया, 6 लिया। अब b मतलब अपर लिमिट और a मतलब लोअर लिमिट। तो h क्या हो गया, b माइनस ए बाई एन। b क्या है 1 1, a क्या है 0, तो 1 माइनस 0 अपॉन एन, एन मतलब 6, तो 1 माइनस 0 अपॉन 6 इज इक्वल टू 1/6। समझ आ रहा है, h क्या हो गया आपका 1/6। अब हमको क्या निकालना है, x0 x2 x0 x1 x2, फिर ये x0 x1 x2 की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे इसमें, ये फंक्शन में, और इससे हमको क्या मिलेगा, y0 y1 y2, और जो y0 y1 y2 मिलेगा वो हम इसमें पुट करेंगे और इससे हमारा इंटीग्रेशन निकल जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये सब समझ आ रहा होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे x0 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे x0 0 पुट करेंगे, क्या होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब x1 क्या है, x0 प्लस एच। अब x0 कितना है 0, 0 प्लस एच कितना है 1/6, तो 0 प्लस 1/6 1/6। फिर x2 क्या है, x1 प्लस एच। x1 कितना है 1/6 प्लस एच, एच मतलब 1/6, 1/6 प्लस 1/6 2/6 आ गया। तो x2 कितना हो गया हमारा 2/6। फिर हमने x3 निकाला, x3 कितना हुआ 2/6 प्लस 1/6, 2/6 प्लस x होगा क्योंकि x2 प्लस एच है ना। तो 2/6 प्लस 1/6 कितना हो जाएगा 3/6। फिर x4 3/6 प्लस 1/6 विच इज़ 4/6, x5 4/6 प्लस 1/6 5/6, और x6 हम लोग को 6 टर्म्स निकालनी है, आप लोग को याद होगा तो, है ना। तो x6 कितना हो जाएगा, x5 5/6 प्लस 1/6 विच इज 6/6, और 6/6 कितना होता है 1। अब हमारे पास किस किस की वैल्यू है, हमारे पास x0 की वैल्यू है, x1 की वैल्यू है, x2 x3 x4 x5 x6। अब हमको क्या करना है, ये x0 की वैल्यू इसमें पुट करना है ये फंक्शन में, तो हमको मिलेगा y0 की वैल्यू। फिर x1 की वैल्यू पुट करना है, तो y1 y2 y3 y4 y5 और y6। तो हमको, और ये जो y पूरी वैल्यू है y0 to y6 तक, ये इसमें पुट करना है और इससे हमारा इंटीग्रेशन निकल जाएगा। तो हमारी सबसे पहले हम y0 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो y0 क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस x0 स्क्वायर हो जाएगा। x0 क्या है 0, देखो यहाँ पे x0 कितना है 0 है,
तो 1/1 + 0 कितना हो जाएगा 1। y1 क्या हो जाएगा 1/1 + x1 स्क्वायर। x1 कितना है 1/6, मतलब 1/6 का होल स्क्वायर 1 + 1/6, तो ये हो जाएगा 36/37। अब तीसरा y2 क्या हो जाएगा, y2 की भी वैल्यू रखेंगे हम लोग, तो y2 हो जाएगा 1/1 + 2/6 का होल स्क्वायर विच इज़ 0.9। फिर y3 ऐसे ही आप सॉल्व करो, एक एक सॉल्व करो, आपके पास साइंटिफिक कैलसी तो है, तो उससे आप लोग डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हो। मैंने भी डायरेक्ट उसी से निकाला है। y3 की 0.8 आई, y4 9/13, y5 36/6 और y6 0.5। ठीक है, अब ये हमारी किसकी किसकी वैल्यू है y0 y1 y2 y3 y4 y5 y6। अब हमको क्या करना है, हमने क्या किया, हमने h की वैल्यू निकाली। h की वैल्यू निकालने के बाद x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 की वैल्यू निकाली। फिर ये x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 ये फंक्शन में पुट किया, और फिर हमने किसकी वैल्यू निकाली y0 y1 y2 y3 y4 y6। अब हमको क्या करना है, ये y0 y1 y2 y3 y4 y6 ये फंक्शन में पुट करना है। तो हमको क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन किसका, इंटीग्रेशन 0 to 1 dx/1 + x² dx। ठीक है, इसका हमको क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन। अभी हम लोग पुट करते हैं ये सारी y0 to y6 की वैल्यू ये फंक्शन में, ताकि हमको हमारा इंटीग्रेशन पता चले। अब हमने क्या किया, हमारा सिम्पसन रूल का ये फंक्शन लिखा, क्या है, इंटीग्रेशन a to b फॉर्मूला बाय सिम्पसन 1/3 रूल वी हैव इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f(x) dx इज इक्वल टू h/3 × y0 + yn प्लस 4 × y1 + y3 + y5 + डैश 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 प्लस 2 × y2 + y4 + डैश डैश डैश। अब y0 की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, क्या है, पहले तो h कितना है हमारा 1/6, तो 1/6 × 3 हो गया, प्लस y0 कितना है, देखो हम लोगों ने पीछे वैल्यू निकाली 1, प्लस yn 0.5 प्लस 4 × y1 कितना है 36/37 प्लस y3 ऑड वाली टर्म्स लेंगे, y3 कितना है 0.8 प्लस y5 36/61 प्लस 2 × y2, अब इवन टर्म्स y2 कितना है 0.9 और प्लस y4 कितना है 9/13। ठीक है, फिर इनको ब्रैकेट्स की टर्म्स को ऐड करने के बाद इन टर्म्स से मल्टीप्लाई करने के बाद ये सारी टर्म को ऐड कर दो, तो क्या निकल जाएगा आपका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कितना है 0.785396। ये आपका है इंटीग्रेशन of definite integral which is 1/1 + x² dx by Simpson 1/3 rule। समझ आ रहा है, आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सिम्पसन 3/8 रूल पढ़ेंगे, उससे हम लोग इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तब तक आप लोग इसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करो, ताकि आप जल्दी जल्दी पूरे प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओ। थैंक यू।